सावन के महीने में हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा के चौथे भाग में हम 10वें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी की तलहटी में एक अत्यंत पावन तीर्थ स्थान है। इस मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर के दक्षिण में गंगा के रूप में मां गोदावरी का उद्गम स्थान है। संपूर्ण भारत में ज्योतिर्लिंगों पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं, परंतु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक गड्ढे के आकार में बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की अंगूठे की निशानी है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे, लेकिन आश्रम में ऐसे कई ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करते रहते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई और उन पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने मां गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर उनकी तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और यहीं पर बस गए। फिर मां गंगा नदी गोदावरी के रूप में यहाँ बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। 11वें नंबर पर हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 4 धामों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक धाम माना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पंच केदार का भी हिस्सा है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आध्यात्मिक शांति, हर तरह का सुख और मोक्ष मिलता है। इस भव्य और दिव्य ज्योतिर्लिंग की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। दूसरी तरफ पांडव तमाम लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। इस वजह से वह भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परेशान थे और उन्हें ढूंढते ढूंढते वह कैलाश पर्वत की ओर आ गए। शिव जी तो पहले से ही नाराज थे और ऐसे में उन्होंने पांडवों को अपने दर्शन देना उचित नहीं समझा। पांडवों के आते ही वह अदृश्य हो गए, लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। वह शिव जी को ढूंढते ढूंढते केदार तक पहुंच गए। नाराज शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां चरते हुए जानवरों में से उन्हीं जानवरों में एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं के बीच जा पहुंचे। पांडवों को जब शक हुआ तब भीम ने अपना विशाल रूप लिया और पहाड़ पर अपने पैर फैला दिए। वहां मौजूद सारे पशु एक एक करके भीम के पैर के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक भैंस वहीं धरती में लीन होने लगा। यह देखते ही भीम ने तुरंत उनकी पीठ वाला हिस्सा पकड़ लिया, जिस वजह से शिवजी पूरी तरह धरती में नहीं समा पाए और पीठ वाला हिस्सा बाहर ही रह गया। देखते देखते यह हिस्सा पिंड में बदल गया। अब शिवजी के पास पांडवों के सामने प्रकट होने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह शिवजी ने पांडवों को अपने दर्शन दिए। इस दौरान सभी पांडव काफ़ी परेशान और दुखी नजर आए। शिवजी का दिल पसीज गया और उन्होंने वहीं पर पांडवों को सभी पापों से मुक्त कर दिया। मान्यता यही है कि पीठ वाला हिस्सा जो पिंड में बदला वही बाद में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर एक दूसरी कथा यह भी है कि पुराणों के मुताबिक वहां तपस्वी श्री नर और नारायण ने कई साल तक वहां पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी ताकि शिवजी खुश हो जाएं। उनकी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने दर्शन दिए। जब शिवजी ने उनसे वर मांगने को कहा तब उन लोगों ने शिवजी को अपने स्वरूप में वहीं पर स्थापित होने के लिए कहा। शिवजी ने उनकी बात मानी और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग
के दर्शन होना हर इंसान का एक सपना होता है। सभी भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। 12वें नंबर पर हम दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। श्री दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में बैरूल नामक गांव में एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मालवा क्षेत्र के इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शिव पुराण तथा पद्म पुराण में श्री दक्षिणेश्वर की महिमा का बखान विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके अनुसार सुधर्मा नामक एक शिव भक्त थे। वे अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े आनंद से रहा करते थे। भारद्वाज कुल के ये ब्राह्मण नित्य शिव की पूजा, वंदन, ध्यान, जप तप में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा को भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, लेकिन निसंतान होने के कारण वह मन ही मन अत्यंत कुंठित रहती थी। उन्होंने अपने पति के साथ कई व्रत व उपवास किए, लेकिन उन्हें संतान नहीं प्राप्त हुई। कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली भी दिखाई, परंतु उनसे भी कोई आसरा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बड़ा कठोर मन करके अपने पति को दूसरा विवाह कराने के लिए राजी कर लिया। पति के न मानने पर भी उन्होंने अपनी बहन दर्शना से ही उनकी शादी करवा दी। समय बीतता गया। दर्शना, सदेहा व उन दोनों का पति सुधर्मा बड़े आनंद के साथ रहते थे। कुछ समय पश्चात दर्शना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी खुशी सभी परिवारजनों ने मिलकर मनाई। धीरे धीरे दर्शना का पुत्र बड़ा हो गया। उधर दर्शना के पुत्र के प्रेम में अपने ही पति को डूबते हुए देखकर सुदेहा को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसने सोते हुए उस पुत्र की हत्या कर दी व पास के ही एक तालाब में बहा दिया। दर्शना शिव की परम भक्त थी। वह नित्य प्रतिदिन की तरह उसी दिन प्रातः काल उसी तालाब के किनारे शिव की पूजा व ध्यान में मग्न थी। दर्शना नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आराधना कर और शिवलिंग को उसी तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। पुत्र हत्या की खबर सारे गांव में फैल गई थी, परंतु दर्शना को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो शिव पूजा में लीन थी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उन पर कोई संकट नहीं आने देते। दर्शना के सम्मुख स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और उसी तालाब से दर्शना के पुत्र को आवाज लगाई। दर्शना ने पुत्र को तालाब में से आते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वह सारी बात समझ गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने को कहा। तब दर्शना ने प्रार्थना की कि भगवान, आज आपने मेरा कल्याण किया है, ऐसे ही आप जगत कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और ज्योतिर्लिंग स्वरूप दक्षिणेश्वर के नाम से यहीं विराजमान हो गए। ऐसी महिमा है हमारे भारत देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की। जो इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उनका जीवन सफल हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। सावन के महीने में तो इनके दर्शन करना और इनकी पौराणिक कथाएं सुनना जीवन को बहुत आनंदित बनाता है। यह मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं मैंने आपको 4 भागों में सुनाई। हर ज्योतिर्लिंग मानव कल्याण के लिए एक नए स्वरूप के साथ एक विशेष स्थान पर स्थापित है। इसी के साथ मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है। जय भोलेनाथ।